Hello friends, welcome to Suresh Agarwal's Reasoning Mantra, and today we are going to start a new question type that are being specially asked in bank exams of alphanumeric series. They are asked like this. In this type of alphanumeric series, there will be a 5 words given, whether they are meaningful or not meaningful. There will be 5 words with 3 or 4 alphabets. They will be given in a series. Like in this question, they have given you the words like TAP, NOT, MAT, PQR, STB. नाउ इन दिस सीरीज़ आप ये देख सकते हैं कि कुछ जो वर्ड्स हैं लाइक टैप, नॉट, मैट, दीज आर मीनिंगफुल. PQR, STB दे आर नॉट मीनिंगफुल. तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो ये पहले 3 वर्ड्स हैं ये भी मीनिंगफुल गिवन होंगे या थ्रू आउट मीनिंगफुल गिवन होंगे. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. ये मीनिंगफुल भी गिवन हो सकते हैं, मीनिंगफुल नहीं भी गिवन हो सकते हैं. यू हैव टू सॉल्व एज द क्वेश्चन इज़ गिवन इन योर एग्जाम. नाउ इसे समझने के लिए वी विल गोइंग टू बी स्टार्ट डूइंग आवर क्वेश्चंस डायरेक्टली. नाउ लेट्स गो टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ if the given words they are arranged in the order as they appear in a dictionary from left to right, then which of the following will be second from the left end. अब हमें ये 5 वर्ड्स गिवन है. क्वेश्चन में पूछा गया है अगर हम इन 5 वर्ड्स को वैसे अरेंज करें जैसे कि डिक्शनरी में होता है. एज यू ऑल नो दैट डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं. तो अगर हम इन 5 वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं तो हमारा लेफ़्ट एंड से सेकेंड वर्ड कौन सा होगा. नाउ गाइज, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बोला था दैट यू ऑल हैव टू लर्न द प्लेस वैल्यूज़, दैट विच लेटर कम्स ऑन विच नंबर. तो अगर अब हम देखें, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए. जैसे T कम्स ऑन 20, N 14, M 13, P 16 एंड S 19. गाइज, हमने सिर्फ पहले की प्लेस वैल्यूज़ इसलिए लिखी हैं क्योंकि हमें वर्ड के बारे में पूछा गया है, ना कि लेटर्स के बारे में. तो हम वर्ड्स को कैसे अरेंज करेंगे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखकर. तो अब हमारे पास फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, मैट, बिकॉज 13. नेक्स्ट नोट 14. नेक्स्ट 16 PQR, STB and then is TAP. Now they have asked you that which word will come from second from the left. Second from the left is note. This is your आंसर. बट गाइज, एग्ज़ाम के अंदर आपको टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजनिंग के अंदर बैंक एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चंस आते हैं और उसे करने के लिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए. ये लिखने की बजाय, सब कुछ लिखने की बजाय आपको सिर्फ दिमाग में लगाना है कि अगर M 13 है तो N 14 है और 14 हमारा अगर हम यहाँ से अरेंज कर रहे हैं लेफ़्ट से तो हमारा आंसर क्या होता है, नोट. बिकॉज N 14 पे है, उससे पहले 13 है तो हमें सेकंड पूछा है तो M फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा आंसर क्या हो गया, नोट. नाउ गाइस, लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन. इफ़ ईच लेटर इन द वर्ड दे आर अरेंज, हर एक लेटर इन द वर्ड दे आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, देन विच इज़ सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड. अब हर एक वर्ड, हमें ये 5 वर्ड्स गिवन हैं. अब हमें इसके अंदर हर एक लेटर को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है. उसके बाद जो फोर्थ लेटर होगा, फोर्थ वर्ड होगा हमारा लेफ़्ट एंड से, उसका सेकेंड लेटर क्या होगा हमें वो बताना है. अब अगर हम बेसिक मेथड से करें तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड क्या है, TAP. TAP के अंदर A इज़ 1, P इज़ 16 एंड T इज़ 20, N इज़ 14, O 15, T 20. 1 A, M 13, T 20. गाइस, प्लेस वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए, तभी आप ऐसे बिना सोचे लिख सकते हो कि कौन सा किस अल्फ़ाबेटिकली हम कैसे लिख रहे हैं. P 16, Q 17, R 18. इसके अंदर B 2, S 19 एंड T 20. अब आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिक में मैंने लिखा है या नहीं. A इज़ 1, P 16, T 20, N 14, O 15, T 20, A 1, M 13, T 20. Next is P 16, Q 17, R 18, B 2, S 19 and T 20. Now guys, अब उन्होंने हमें पूछा है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4. फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वर्ड ये है, उसका सेकेंड लेटर कौन सा है, दैट इज़ Q. तो आंसर हमारे पास बनता है Q इज़ द आंसर. बट गाइज, अगर आपको अपना टाइम सेव करना है आपको देखना पड़ेगा कि फोर्थ वर्ड हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 PQR. PQR को अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करती हूँ, P 16, Q 17, R 18.
ये तो हमारे पास लाइक बाय चांस इसके अंदर हमें कुछ भी अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर कुछ और होता हम उसे अरेंज करते और देखते हमारा सेकंड लेटर कौन सा है और उसको उसके हिसाब से चेंज करते। नाउ गाइस लेट्स कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन। नाउ गाइस इन थर्ड क्वेश्चन हमें बोला गया है इफ़ ईच वोवल ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड। अब हमें इन 5 वर्ड्स के अंदर जिसमें जहाँ जहाँ वोवल है उस वोवल को हमें चेंज करना है उसके नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के। लाइक अगर हमारे पास वोवल ए गिवन है हमें उसे चेंज कर देना है टू द नेक्स्ट दैट इज़ बी। ओ गिवन है, ओ को चेंज कर देंगे नेक्स्ट लेटर दैट इज़ पी, तो हमारे पास ओ की जगह लिख देंगे हम पी। तो अगर हम बेसिक मेथड से हम इसे अरेंज करते हैं पहले लिख कर, दैट इज़ टी, ए की जगह आ जाएगा बी एंड पी, एन, ओ की जगह आ जाएगा पी टी, ए की जगह आ जाएगा बी टी। अब पी क्यू आर में कोई वोवल नहीं है तो कुछ भी नहीं हम चेंज करेंगे, एस टी बी में कोई वोवल नहीं है तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो गाइज अब उन्होंने हमें बोला है कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। टी बी पी कोई मीनिंगफुल वर्ड है नहीं, एन पी टी कोई मीनिंगफुल वर्ड है नहीं, एम बी टी नो, पी क्यू आर नो, एस टी बी नो। तो यहाँ हमारे पास कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता तो हमारा आंसर हो जाएगा नन। सो गाइज हमारा आंसर क्या होगा नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ईच कॉन्सोनेंट ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, प्रीवियस मतलब पहले, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल लेटर्स देन हाउ मेनी वर्ड्स विल बी देयर इन विच कंटेन्स एटलीस्ट वन वोवल। गाइज एटलीस्ट वन का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा, एटमोस्ट का मतलब होता है एक या कोई भी नहीं। सो गाइज हमें हर एक कॉन्सोनेंट को उसके प्रीवियस लेटर पहले, जैसे हमें टी गिवन है टी इज़ 20, टी से पहले आता है एस, उसे एस पे चेंज कर देना है। तो हम देखते हैं टी ए पी, एन ओ टी, एम ए टी, पी क्यू आर, एस टी बी। वी विल गोइंग टू बी चेंज। टी इज़ 21, सिर्फ हमें कॉन्सोनेंट्स ही चेंज करने हैं। पहले सभी प्लेस वैल्यूज़ लिख लीजिए ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। 19, 20 एंड 2। गाइस 20 से पहले 19, 19 इज़ एस, vowel as it is, 16 is P, 15 is O, N is 14, 13 is M, vowel as it is, T20, 19 S, M13, 12 L, vowel as it is, T20, 19 S, P16, 15 O, Q17, 16 P, R18, 17 Q, S19, 18 R, T20, 19 S, B2, 1 is A। अब इन्होंने हमें पूछा है एटलीस्ट वन वोवल कितने वर्ड्स में है। एटलीस्ट वन वोवल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारे पास कितने आगे वर्ड्स, 5 वर्ड्स और ऑल वर्ड्स इज़ योर आंसर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ईच फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर, इफ़ ईच फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टी ए पी, एन ओ टी, एम ए टी, पी क्यू आर एंड एस टी बी। इफ़ फर्स्ट एंड द सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड दे आर इंटरचेंज, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को हमें इंटरचेंज करना है तो टी ए पी बन जाएगा ए टी पी, एन ओ टी ओ एन टी, एम ए टी ए एम टी, क्यू पी आर एंड टी एस बी। ये हो गया इंटरचेंज। उन्होंने पूछा है हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स दे विल बी फॉर्म्ड। ए टी पी नो, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ओ एन टी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ए एम टी नो, क्यू पी आर नो एंड टी एस बी कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, नन। तो गाइस ये हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बैंक एग्जाम्स के अंदर स्पेशली, और दीज 5 मार्क्स दे आर वेरी मच ईजी टू गेन। अगर बेसिक मेथड से ही सीखते हो देन आप प्रैक्टिस करोगे, आपको शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट दैट योर स्पीड, जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी आपको शॉर्टकट मेथड खुद आने लग जाते हैं। सो गाइस स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।